राइट वर्चुअल डिवाइस भी इंस्टॉल हो चुकी है और बाकी जो तमाम एसेंशियल कंपोनेंट्स थे वो सक्सेसफुली वाज क्रिएटेड। सो जब ये आपको मैसेज आ जाए उसके बाद आपने फिनिश का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो का फर्स्ट स्क्रीन होगी वो खुल जाए। अब इस दौरान में जब ये खुल जाए तो जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पार्ट को हम करेंगे आखिर में। अब एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट जो स्टेप था वो पहले मैंने विजुअल स्टूडियो C++ टूल्स रखा हुआ था, लेकिन नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद जो बाद में आपने काम करना है वो फ्लटर और डार्ट के एसेंशियल प्लगइन्स को आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल करना है। फिर उसको करने का तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ से प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर आप लिखेंगे, याद रहे के ऊपर इंस्टॉल न क्लिक हो बल्कि मार्केट प्लेस क्लिक हो और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लटर। यहाँ पर आप फ्लटर लिखेंगे तो आपको फर्स्ट हेड पर ही ये नज़र आएगा 18.1 मिलियन लोग जो हैं वो इस फ्लटर के प्लगइन को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसमें आप भी शामिल हो गए। आपने इस फ्लटर को इंस्टॉल करना है। जैसे ये फ्लटर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको फ्लटर इज बीइंग इंस्टॉल्ड। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा स्टार्ट IDE का। IDE से मुराद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। जैसे ही मैं रीस्टार्ट IDE के ऊपर क्लिक करूँगा रीस्टार्ट IDE में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा IDE रीस्टार्ट हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो। और इसमें जो है अब पहले आपको यहाँ पर सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा था, अब आपको साथ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा मज़ीद कुछ प्लगइन्स है जो कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल होने चाहिए, जैसे कि ADB वाईफाई। ये प्लगइन इस्तेमाल होता है आपकी फ़िज़िकल डिवाइस को बग़ैर तार के एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ अटैच करना है ताकि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बग़ैर तार के एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ रन कर सके। आपने ADB वाईफाई इंस्टॉल कर लिया। इसके अलावा एक प्लगइन है जिसे हम रेनबो ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसे भी आप इंस्टॉल कर लें। इसके ज़रिए भी आपको डेवलपमेंट में काफ़ी आसानी होगी। ओके, डार्ट का भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। डार्ट का ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जब आप फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करते। सो डार्ट का पैकेज इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और चूँकि कुछ हमने नए प्लगइन्स ऐड किए तो इसलिए हमें रिस्टार्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो हम रिस्टार्ट करेंगे ताकि तमाम चेंजेस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ जाए। सो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका हुआ है और अब हम इस पोजीशन में खड़े हैं कि हम एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए याद रहे आप यहाँ से पहले फ्लटर के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्लटर पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने फ्लटर के SDK का पाथ देंगे। जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फ्लटर प्रोजेक्ट नया आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कंफर्म करना है। या आपने हर बार नहीं कंफर्म करना है, या आप एक दफ़ा एडजस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका फ्लटर SDK एज इट इज़ ही एडजस्टेड ही रहेगा। सो यहाँ पर फ्लटर का SDK पाथ देंगे और आप जानते हैं कि फ्लटर SDK का पाथ हमारे C ड्राइव में फ्लटर SDK के फोल्डर में ये फ्लटर का फोल्डर है जो कि एग्जैक्टली SDK का पाथ है। जब हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में फ्लटर SDK का पाथ देना था तब हमने बिन तक का पाथ दिया था। अब हमें बिन तक का पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट बिन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना बल्कि फ्लटर के ऊपर अकेला क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड गो टू प्रीवियस और यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपका डार्ट का SDK सेट है। सो ये डार्ट का SDK नहीं है। डार्ट SDK का पाथ जो है वो होगा C के अंदर, फ्लटर SDK के अंदर, फ्लटर के अंदर, पिन के अंदर, कैशे के अंदर,
डार्ट SDK के अंदर ये आपका डार्ट SDK पड़ा हुआ है, ये इसका पाथ बेसिकली आपने देना है। आई रिपीट दिस अगेन, सी के अंदर, फ्लटर SDK के अंदर, फ्लटर के अंदर, बिम के अंदर, कैशे के अंदर डार्ट SDK पड़ा हुआ है, जिसका पाथ पर जाकर आपने ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डार्ट SDK। सो दिस इज़ योर बेसिकली फ्लटर SDK। नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन टू द नेक्स्ट बटन और यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट को नाम दीजिएगा, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसका आप नाम देंगे। यहाँ से आप वो जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। लेट्स से दैट्स प्लेस इज डी, और यहाँ पर आप एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप रख देंगे माई प्रोजेक्ट्स। याद रहे मोस्टली जो फ्लटर के अंदर प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, फोल्डर्स के नाम जो इस्तेमाल होते हैं उनमें या तो दरमियान में अंडरस्कोर होता है या फिर अंडरस्कोर नहीं होता, स्पेस का बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो आप अवॉइड करिएगा स्पेसेस यूज़ करने से। सो ओके का बटन प्रेस करते हैं। माई प्रोजेक्ट्स का फोल्डर क्रिएट हो गया है। इस माई प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा नया प्रोजेक्ट है उसका नाम है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये हमने एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को, फर्स्ट फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाथ क्या आ चुका है, डी के अंदर माई प्रोजेक्ट्स के अंदर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा फ्लटर का पाथ है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे अपने इस प्रोजेक्ट का कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट किस बारे में। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट दैट इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड आई एम लर्निंग थ्रू इट। या आपने एक स्मॉल से डिस्क्रिप्शन दे देना है। और याद रहे यहाँ पर आप प्लगइन क्लिक कर सकते हैं, पैकेज क्लिक कर सकते हैं, मॉड्यूल, स्केलेटन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई प्लगइन नहीं बना रहे, कोई पैकेज नहीं बना रहे, तो इसलिए आप एप्लीकेशन पर ही क्लिक रहने देंगे। और यहाँ पर आप com.example की बजाय कोई सा भी अपना पैकेज का नाम देंगे। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ बिल्ड माई फर्स्ट ऐप, build.myfirstapp, com.build.myfirstapp। याद रहें ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है। आपकी प्ले स्टोर पर जब ये एप्लीकेशन अपलोड होगी तो आपका जो URL बनेगा, आपकी एप्लीकेशन का जो URL बनेगा वो बेसिकली इसी पैकेज के नाम के थ्रू बनेगा। लेट्स से अगर मैं आपको अपनी कोई एप्लीकेशन दिखाऊँ, लेट्स से चलो प्ले स्टोर, ये मेरी एप्लीकेशन है जो कि फ्लटर के ऊपर पड़ी हुई है, सॉरी प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है। और ये नहीं, सॉरी, हम दोबारा सर्च करते हैं। ये एप्लीकेशन है जो कि मेरी प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा होगा com.orderingapp.food_delivery.apps। दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ माई पैकेज नेम दैट वाज यूज्ड इन दिस सेक्शन। सो आप जो भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसका इम्पैक्ट आपकी, जब आप प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशंस को अपलोड करेंगे तो बाकायदा तौर पर वो इस लिंक के अंदर पैकेज नेम शो होगा। और इस पैकेज नेम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जो कि वक्त आपको पता चलेंगे। बहरहाल यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जावा या कॉटलिन। सो जावा इज़ बेस्ट। आप यहाँ पर एंड्रॉयड, आप यहाँ पर आपने तय करना है कि जो आप फ्लटर एप्लीकेशन बना रहे हैं वो आया कि एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए है, लिनक्स के लिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हैं। अगर तो आप सभी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो आप सभी को ही सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये जस्ट मैं बना रहा हूँ एंड्रॉयड, iOS और वेब के लिए, तो आप ये तीनों सेक्शन सेलेक्ट रहने देंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं एंड्रॉयड, iOS, वेब के साथ विंडोज़ की एप्लीकेशन भी हो, तो आप इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे और आपका फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, जो कि सिंपली अभी सिर्फ एंड्रॉयड पर चलेगा, क्रोम पर चलेगा और डेस्कटॉप पर अभी ये नहीं चलेगा। और डेस्कटॉप पर ही क्यों नहीं चलेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ।
ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि बन चुका है। यहाँ से आप इसे एक्सेस अलाउ कर दीजिए फायरवॉल को, और यहाँ से आप प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल्स पर क्लिक कीजिए। ये आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें से अब तक अगर आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर्स देखे तो याद रहे मेन गेट, जिसको अल्लाह ताला को जिसका पता होता है सिर्फ, वो मेन गेट आपके फ्लटर एप्लीकेशन में पड़ा हुआ होता है। कहाँ पर पड़ा हुआ होता है? लिब फोल्डर के अंदर मेन डॉट फाइल में। ये आपका मेन गेट पड़ा हुआ है, जहाँ से अल्लाह ताला बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू करेगा। और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का कोड पड़ा हुआ है जो कि फ्लटर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। अब हम देखते हैं, और इस बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का नाम काउंटर एप्लीकेशन होता है। आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे तो आप इस सारे कोड को रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाली एप्लीकेशन, ये बेसिक एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो पर एमुलेटर पर और क्रोम पर और विंडोज़ पर चला कर दिखाऊँ। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, लेकिन इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, और वो है फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर में आप, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें पहले इशू आया था कि हमारा विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं था और हमारी एंड्रॉयड टूल चेन इंस्टॉल नहीं थी। सो अब हम यहाँ से चेक करेंगे दोबारा से फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करके कि अब फ्लटर डॉक्टर हमें क्या क्या इश्यूज प्रोवाइड कर रहा था। सो फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन होगी है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जो चीज़ें रह चुकी हैं वो एंड्रॉयड टूल चेन, एंड्रॉयड एसडीके वर्जन जिसका ये है, और साथ ही विजुअल स्टूडियो, ये बेसिकली दो चीज़ें रह चुकी हैं जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल की बजाय मैं इसी ट्यूटोरियल में आपको क्रोम के ऊपर ये जो बेसिक एप्लीकेशन का कोड है ये रन करके दिखाऊंगा। सो अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई रनिंग डिवाइस नहीं नज़र आ रही राइट स्क्रीन के ऊपर। तो वो रनिंग डिवाइस लाने के लिए आपने यहाँ से मेन्यू बार पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आएगा इनवैलिडेट कैशेस का, इस पर आप क्लिक कीजिए, तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, इनवैलिडेट एंड रीस्टार्ट कीजिए। जब आपको एप्लीकेशन रन करने के फीचर्स प्रोवाइड ना आ रहे हो फॉर सम रीज़न, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इस तरह से दोबारा रिस्टार्ट करेंगे और अपने क्रिएटेड प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करेंगे। सो एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने रिस्टार्ट किया और हम वेट कर रहे हैं ताकि जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था उसको हम रन कर सकें। सो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से ओपन हो चुका है और वी विल वेट अंटिल सम ऑफ द फाइल्स गेट्स डाउनलोडेड। ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इंडेक्स होना एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए ज़रूरी होता है। इस दौरान ये में आपने वेट करना है जब तक कि ये ना हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले आपको यहाँ पर कोई भी फीचर्स नहीं नज़र आ रहे थे, बट अब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर नज़र आ रहे हैं जो कि लास्ट एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने पर इसमें नज़र नहीं आए थे। सो वी आर वेटिंग। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर एक नया ऑप्शन जो कि इससे पहले नहीं था आपको नज़र आ रहा है। मोर डिवाइस सेलेक्टेड के साथ आपको डिफरेंट डिवाइसेस नज़र आ रही है जिसमें क्रोम, एज, विंडोज़ वगैरह वगैरह शामिल है। सो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इसको क्रोम पर इंस्टॉल कर दिखाऊंगा। अब हम क्रोम को क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपको किसी वजह से ऊपर ये ऑप्शंस नज़र ना आ रहे हो तो आप क्या करेंगे। आप
इधर से सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में फाइल के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आप फ्लटर के ऊपर चेक करेंगे क्या फ्लटर का एसडी के पाथ सेट हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। डार्ट के ऊपर चेक करेंगे क्या डार्ट का एसडी के पाथ सेट हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। जब किसी प्रोजेक्ट का डार्ट या फ्लटर एसडी के पाथ सेट नहीं होगा तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर, उस एप्लीकेशन को रन करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। लेट्स से अगर आपको बना बनाया प्रोजेक्ट कहीं से उठाते हैं और आप उसको रन करने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। उस केस में आप फाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और जाके उसका डार्ट का एसडी के पाथ और फ्लटर का एसडी के पाथ सेट करेंगे। इसे सेट करने के बाद जब आप एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। सो अब ये काउंटर एप्लीकेशन है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमने इसको क्रोम के ऊपर रन करना है। सो मैं यहाँ से रन का बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैं वेट करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि विदाउट एनी एरर मेरा ये कोड रन होगा और मेरी काउंटर एप्लीकेशन चल जाएगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन के रनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब से कुछ ही देर में हमारी फर्स्ट जो काउंटर एप्लीकेशन है जिसका सारा कोड ये लिखा हुआ है ये हमें यहाँ पर रन होता हुआ नज़र आएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। ये देखिए ये आपका जो काउंटर एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो वेब की सूरत में रन हो चुकी है। सो अब यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इंक्रीमेंट मुसलसल यहाँ पर हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि आपने वेब के ऊपर चला दिया। ये टारगेट हमने अचीव कर दिया। अब मैं मोस्टली जो मोबाइल एप्लीकेशन रन करता हूँ वो फिज़िकल डिवाइस के ऊपर रन करता हूँ, ना कि एमुलेटर पर। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एप्लीकेशन अभी हमने यहाँ पर क्रोम के ब्राउज़र के ऊपर चलाई है वो हम एक फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर कैसे चलाएं। सो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप अपनी डिवाइस के साथ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को अटैच करेंगे बज़रिया वायर। और याद रहे जब आप इसको अटैच कर रहे हैं तो जिस नेटवर्क पर आपका मोबाइल है उसी नेटवर्क पर आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, आपका लैपटॉप होना चाहिए। लेट्स से अगर मेरा वाईफाई है स्किल्स अप 5G तो जो मोबाइल पर अटैच्ड है वही वाईफाई आप लैपटॉप के ऊपर भी मौजूद होना चाहिए। दिस इज़ ओनली फॉर द केस अगर हम बगैर USB के एप्लीकेशन को मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने केबल जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो मोबाइल के साथ अटैच करके लैपटॉप के साथ अटैच करनी, ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद आप पहले अपने मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन करेंगे। डेवलपर मोड अपने मोबाइल का ऑन करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग सेक्शन में जाना है। हर मोबाइल की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं लेकिन सबके लिए एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि आपने सेटिंग्स में जाकर सर्च मेन्यू में जाके बिल्ड नंबर मोबाइल का आप सबसे पहले ढूंढें। हर मोबाइल का अपना एक बिल्ड नंबर होता है जो मोस्टली या तो अबाउट के सेक्शन में होता है मोबाइल की, या फिर आप उसको ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये मैं सेटिंग्स को सर्च करने लगा, बिल्ड स्पेस नंबर, और ये मैंने सर्च का बटन प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि ये सेटिंग्स के सेक्शन में, अबाउट के सेक्शन में बिल्ड नंबर मौजूद है। तो मैं बिल्ड नंबर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे बिल्ड नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि बिल्ड नंबर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स चेक करूँगा, क्लिक करूँगा, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम। जब आप इसको 7 to 8 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डेवलपर बनते, राइट।
सो जब आप फिल नंबर पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर पॉपअप नज़र आएगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। उसके बाद आप वापस जाएंगे और जहाँ पर आपने बिल्ड नंबर सर्च किया था वहाँ पर आप सर्च करेंगे USB डीबगिंग। ये आप लिखकर सर्च प्रेस करेंगे और आपके सामने इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा USB डीबगिंग का। आप USB डीबगिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। USB डीबगिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा नीचे USB डीबगिंग का। इसका जो टॉगल है वो आपने ऑन कर देना। आपको ऑप्शन आएगा अलाउ USB डीबगिंग का, आप इस पर ओके प्रेस करेंगे और अब जो है फिर से आपको एक ऑप्शन आएगा अलाउ करने का। आप ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर क्लिक करके अलाउ के बटन के ऊपर प्रेस करें। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन जैसे कि आप देख सकते हैं अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर आपके फ़ोन का ऑप्शन नज़र आना शुरू हो चुका है। V204321 ये मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है जो कि अब मुझे लैपटॉप पर भी नज़र आ रहा है। सो अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो दरमियान में वायर का मसला है ये सिरे से ख़त्म हो जाए। मैं जब एप्लीकेशन इसके ऊपर रन करूँ तो बग़ैर वायर के रन हो। तो उसके लिए फ़र्स्ट हेड पर आपको एक दफ़ा कम से कम वायर के साथ अटैच करना पड़ता है। उसके बाद जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो का प्लगइन डाउनलोड किया था जिसका नाम था ADB वाईफाई, जो कि ये यहाँ पर मौजूद पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आपका लैपटॉप का इंटरनेट जो कि है शान-ए-उमर 4G और यहाँ पर वाईफाई है स्किल्सअप 4G और वहाँ पर है शान-ए-उमर 4G, इसकी वजह से मिसमैच होगा। इसलिए हमें जो मोबाइल के ऊपर नेटवर्क है लैपटॉप के ऊपर भी वही नेटवर्क रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं स्किल्सअप 4G के ऊपर क्लिक करूँगा, कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद अब जिस नेटवर्क पर मेरा मोबाइल है उसी नेटवर्क पर मेरा लैपटॉप है। अब मैं कनेक्ट का बटन प्रेस करूँगा और मेरा मोबाइल जो है वो बग़ैर वायर के मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे वायर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा अपने यहाँ से स्क्रीन पर अपने मोबाइल को सेलेक्ट करूँगा और एप्लीकेशन को रन कर दूँ। जी आप देख सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो इधर मोबाइल के ऊपर रन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेशन वर्क कर रही है जैसा कि हमने उसको क्रोम के ब्राउज़र में देखा है वर्क करते हुए। सो दिस इज़ इट, आपकी बेसिक एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर भी रन हुई और क्रोम के ऊपर भी रन हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्लटर के ज़रिए इन कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करेंगे, साथ ही इन लाइसेंसेस को एक्सेप्ट करवाएंगे और तीसरी चीज़ किस तरह से आप ये बेसिक एप्लीकेशन एज ए फ्लटर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर रन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लटर का बेसिक पर्पस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन चलाना है। तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका बेसिक प्रोजेक्ट है ये आपकी iOS पर भी रन हो सकता है, एंड्रॉयड पर भी रन हो सकता है, आपकी एज ए वेब एप्लीकेशन के तौर पर भी रन हो सकता है, जिसमें से मैंने आपको एंड्रॉयड और iOS के ऊपर वेब के ऊपर रन करके दिखा दिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये फ्लटर डेस्कटॉप के तौर पर रन करके दिखाऊँ। थैंक यू सो मच।